नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, यदि हम लोगों की भाषाओं पर गौर करें तो हम उनके अंदर की हिचकिचाहट और डर को पढ़ सकते हैं। इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, वह कितना सकारात्मक है, कितना साहसी है, किन बातों से वह डरता है, बहुत सी चीजें उसके भाषा और आदतों में झलकने लगता है। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो हमें कमजोर बनाते हैं। वह शब्द कभी अपनों द्वारा तो कभी लोगों द्वारा सुनने को मिलते रहते हैं, जो हमारी प्रगति के शिखर तक पहुंचने में बाधा डालते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही 5 शब्दों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो हमें कामयाब होने नहीं देते हैं। और यदि हम उन शब्दों को, उन वाक्यों को हमेशा हमेशा के लिए तलाक दे देते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम अपने अंदर एक गजब सकारात्मक बदलाव को महसूस कर सकते हैं। और जिस दिन से उन शब्दों को तलाक दे दिया, उस दिन से ही आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वह कौन से 5 शब्द हैं जिनको छोड़ देने से जिंदगी में असली बदलाव आ सकता है। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, बहुत से लोग इसलिए अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि यदि मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। यही कारण है कि लोग दूसरों के डर से नई नई चुनौतियां हाथ में नहीं लेते, आगे बढ़कर पहल नहीं करते। इसलिए ज्यादातर ऐसे लोगों के हाथों से अवसर निकल जाता है। आज इस वर्तमान समय में भी लोग खुद को एक नया लुक देने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैंने यह हेयर कट करवाई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मतलब आज भी लोग नया हेयर कट कराने, खुद को एक अच्छा लुक देने और अपने पसंदीदा कपड़े पहनने से भी डरते हैं। और यह सब एक ही शब्द के कारण होता है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, याद रखिए, कुछ करने का सबसे अच्छा और बेहतर समय आज ही का दिन है। यदि कुछ करना है तो कर लीजिए, लोगों को कहने दीजिए जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना, हर बात में गलतियां निकालना, किसी को मुफ्त राय देना और किसी के बारे में भला बुरा कहना। और यह एक समाज का बहुत बड़ा रोजगार भी है जो कि निःशुल्क चलता है। और यदि आप समाज के इस निःशुल्क रोजगार के बारे में ही सोचते रह जाएंगे तो आगे कदम बढ़ाना कभी संभव ही नहीं होगा। यदि आपको कुछ करना है तो समाज की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि यह लोग अपनी बात से बहुत जल्दी ही मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी कार्य में सफल हो जाते हैं, सफलता की सीढ़ियां पार कर जाते हैं, तो इन्हीं लोगों के मुंह से यह शब्द निकलने लग जाएगा कि हमें तो पहले ही पता था कि यह लड़का या लड़की काफी होनहार है, और यह चीज हमें पहले से ही पता थी कि यह काफी आगे तक जाएगा, कुछ बड़ा करेगा। दोस्तों, सही दिशा में मेहनत करते आगे बढ़ते जाइए और पूरी ताकत के साथ, पूरे जुनून से काम कीजिए। लोगों को भूल जाइए, ऐसे शब्दों को कभी मत दोहराइए जो आपको कमजोर करते हों। बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। लोगों को अपना काम करने दीजिए और आप बस अपने काम में आगे बढ़ते चले जाइए। और इस वीडियो को देखने के बाद जरा आप लोग यह सोचिए कि ऐसे कितने कार्य थे जिन्हें आपने लोगों के डर से छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे। यदि आप उस वक्त लोगों की बात पर कार्य ना छोड़े होते तो जरा सोचिए आप आज कहां होते और आपकी जिंदगी आज कुछ और होती। लेकिन दोस्तों, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। आप आज भी उस कार्य को कर सकते हैं, आज भी जाग सकते हैं। दुनिया वालों की नजरों में जो राय आपके लिए है उसे आप गलत साबित कर सकते हैं। तो सोचिए मत और अपने दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए इस शब्द को तलाक दे दीजिए कि लोग क्या कहेंगे।
नंबर 2, मेरी किस्मत ही खराब है। दोस्तों, हमें यह तो नहीं पता है कि किस्मत होती है या नहीं होती है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि दुनिया में वही सबसे बड़ा किस्मत वाला है जो एक सच्चा इंसान है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपनी असफलता के लिए बहाने बनाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास किसी न किसी चीज की कमी है और वह खुद को हमेशा बदकिस्मत ही बताते हैं। और उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि उनके पास वह चीज नहीं थी जिसकी वजह से वह असफल हो गए, या फिर जो वह काम करना चाहते हैं उसके लिए उनके पास साधन नहीं है। बस इसी एक गलत सोच को लेकर वह अपने आप को बदकिस्मत साबित करते हुए हाथ पांव धरे सर को पकड़कर बैठे रहते हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके पास कुछ साधन ना होने के बावजूद भी वह खुद को किस्मत वाला समझते हैं। उन्हें लगता है कि किस्मत ऊपर से लिखाकर कोई पैदा नहीं होते। उन्हें किस्मत पर यकीन जरूर है क्योंकि वह सब जिंदा हैं और कुछ करने के लिए दूसरों की तरह बहाने नहीं बनाते हैं और ना ही घर की चारदीवारी में अपना सर पकड़कर बैठे रहते हैं और ना ही कभी यह सोचते हैं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। वह इसलिए ही खुद को किस्मत वाला समझते हैं क्योंकि उनके अंदर काम करने की ताकत मौजूद है, पर ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती। उनके पास भी घर होते हैं, परिवार होते हैं, उन पर सभी की जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी वह अपने कार्य पर लगे रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि सही दिशा पर मेहनत करने वाले को भले ही तुरंत सफलता ना मिले, लेकिन वह कभी असफल नहीं होते हैं। कभी ना कभी सफलता उनके कदम जरूर चूमती है। दोस्तों, एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा कि चाहे आपकी किस्मत बुरी हो या अच्छी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने बिना मेहनत के कुछ हासिल किया हो। पहले आप मेहनत तो करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि कभी किसी की मेहनत बेकार नहीं जाती। भले ही देर से परिणाम मिले, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने कार्य पर डटे रहना है, उसे किसी हाल में भी छोड़ना नहीं है। दोस्तों, सीधे और सरल शब्दों में कहा जाए तो किस्मत चमकने या किसी लॉटरी लगने का इंतजार करने की बजाय ढोंगी पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ने की बजाय उंगलियों में नीली पीली हरी लाल अंगूठी पहनने की बजाय चुपचाप उठी और पूरी ताकत और समर्पण के भाव से अपने कार्य को पूरे जोश के साथ करिए। भाग्य और किस्मत को अपना कार्य करने दीजिए और आप अपना कार्य करिए। और अगर इसके बाद भी आप यह कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है, तो फिर हम आपको साफ शब्दों में कह देते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि यदि आज भी आपने किस्मत वाले इस बहाने का साथ नहीं छोड़ा, तो वो दिन दूर नहीं जब कई अवसर आपके हाथों से निकलते चले जाएंगे और बस आप अपने आंसू पोंछते रह जाएंगे। नंबर 3, कल कर लूंगा। दोस्तों, हमने देखा है कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते फिरते रहते हैं। उन्हें कुछ भी काम दिया जाए तो वह तुरंत उस काम को कल के लिए टाल देते हैं और एक शब्द में बोल देते हैं कि मैं आज बहुत ही ज्यादा थका हूं या व्यस्त हूं, कल कर लूंगा। मतलब वो अपने सारे काम कल पर टाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह कल कभी आता ही नहीं है। और ऐसे लोगों को अपना काम सौंपने में शंका भी होती है कि इस व्यक्ति को काम देने पर हमारा काम हो ही जाएगा या नहीं होगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि वह लोग काम नहीं करते या काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। उनके अंदर एक अजीब सा आलस्यपन होता है
जो उन्हें किसी कार्य को कल के लिए डालने पर मजबूर करता है। और वही आलस्य उन लोगों से बिस्तर पर लेटे लेटे टीवी दिखवाता है, मोबाइल पर लूडो पबजी गेम खेलवाता है और इसी चक्कर में पूरा दिन उनका बर्बाद हो जाता है। और ऐसे लोगों से जब उनकी कार्य के बारे में पूछा जाए तब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की बहुत अधिक मात्रा है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनको उनका काम ही याद नहीं रहता है, जिसकी वजह से वह दूसरों से डांट सुनते रहते हैं। यदि आपकी भी ऐसी आदत है तो संभल जाइए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़ो, खुद को धोखा मत दीजिए। जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो आप तब कर पाएंगे जब आप काम को समय रहते ही पूरा करेंगे। यदि आप बार बार अपने काम कल पर टालते जाएंगे तो जीवन में ज्यादा दूर तक जाना संभव नहीं हो पाएगा और आप अपने जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नंबर 4, मूड नहीं है। मूड नहीं है वाले इसी एक बहाने के कारण हम आज के काम को कल पर टालते हैं। पता नहीं मूड कौन सी खेत की मूली है जिसके लिए हम अपने आप को धोखा देते हैं, जबकि हमें पता है कि यह हमारे काम में ढीलापन ला देगा, जिससे पछताने के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर भी बोलते रहते हैं कि अभी यह काम करने का मूड नहीं है, अभी वह काम करने का मूड नहीं है, पता नहीं है। दोस्तों, मूड कब होगा? यह मूड ही है सब काम बेकार कर देता है। इसीलिए हमारा तो यह मानना है कि जो काम जरूरी है उसके लिए किसी मूड की आवश्यकता नहीं होती है। अगर एक बार काम स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, तो मूड अपने आप बन जाता है। इसीलिए दोस्तों, चाहे मूड हो या न हो, जो काम जरूरी हैं उन्हें करके खत्म कर दें, क्योंकि यदि आप मूड बनने का इंतजार करते रहेंगे तो कोई आपसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि सफलता के रास्तों पर चलने वाले इंसान कभी भी सही समय का इंतजार नहीं करते, उनके लिए हर समय सही ही होता है। जो व्यक्ति सफलता के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए मूड नाम का शब्द किसी बेकार वस्तु के समान होता है। सफलता के शिखर तक पहुंचने वाले लोग मूड के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। तो आप क्यों किसी मूड का इंतजार कर रहे हैं? काम शुरू तो करिए, आपका काम कब खत्म हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। और इस बीच आप मूड नहीं है का प्रयोग भी नहीं करेंगे। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले आप एक बार अपने मन में यह निश्चित कर लीजिए कि हमने यह मूड नहीं है शब्द को तलाक दे दिया है अपनी जिंदगी से। फिर देखिए आपके कार्य में 100% आपको सफलता मिलेगी। नंबर 5, मुझसे यह नहीं हो सकता और मैं यह नहीं कर सकता। दोस्तों, अधिकांश लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको अपने ऊपर जरा सा भी विश्वास ही नहीं होता है कि मैं यह काम कर पाऊंगा, और इसी छोटी भावना के कारण, छोटी सोच के कारण लोग अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछा छुड़ाने की सोचते रहते हैं। दोस्तों, इस संसार में इतना बड़ा कोई काम ही नहीं है कि जो एक इंसान ना कर पाए। इंसान ही एक ऐसा जीव है इस जगत में जो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। बस उसके लिए हिम्मत, बुद्धि, बल और ज्ञान की जरूरत होती है। इस दुनिया में ऐसा एक भी व्यक्ति है जो किसी कार्य को करके उसमें सफल हो रहा है, तो उसे आप भी देखते देखते ही सही लेकिन पूरा कर सकते हैं। यदि आप शुरुआती दौर में ही मुझसे यह नहीं होगा करके खुद को बोलते हैं तो आप आधी से ज्यादा लड़ाई तो पहले ही हार जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत उतनी ही सही बात यह है कि यदि आप बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, तो आप सचमुच अपनी जिंदगी में उन ऊंचाइयों को जरूर छुएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है
और सकारात्मक की ओर जाना है तो आपको नकारात्मक वाले इन 5 शब्दों को हमेशा के लिए छोड़ना होगा और अपने मन में यह विचार करना होगा कि इन 5 शब्दों को आप अपने जीवन में कभी नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना होता है कि यह दिन शुभ नहीं होता है, वह दिन शुभ नहीं होता है, इस दिन को ऐसा करने से अच्छा परिणाम मिलेगा, तो उस दिन करने से काम खराब हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि हर वह दिन शुभ होता है जिस दिन कोई विचार इंसान के दिल को छू जाए और उसमें बदलने की इच्छा का जन्म हो जाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी काम करने का विचार आता है तो आप भगवान का नाम लीजिए और काम को शुरू कीजिए। आशा करते हैं आपका वह काम जरूर पूरा होगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और कोई यदि सुझाव देना चाहते हैं तो अभी कमेंट में आप दे सकते हैं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।